ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 9 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मिलन मनाने आए हैं। और बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। और इसकी रिवाइज डेट है 26 फरवरी 95 की। भगवान ने सारा कोर्स पूरा कर दिया। अब क्या चल रहा है? ओनली रिवीजन। अब इसमें भी बच्चे तैयारी न करें तो फिर बाबा क्या करे? तो आ त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाबा अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हैं, क्योंकि बाबा अवतरित होते ही कौड़ी समान आत्माओं को हीरे जैसा बना देते हैं। तो हो गई ना डायमंड जुबली जयंती। जो बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो हीरे से भी अनमूल्य है, सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाबा समीप से सुन रहे हैं। सिर्फ मधुबन निवासी से बाबा नहीं मिल रहे, बाबा पूरे विश्व की आत्मा जो भी बाबा को देख रही है, सोच रही है, फील कर रही है, बाबा उनसे मिल रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाबा के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। बाबा सबकी फुटेज देख रहे हैं। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं ना, शिवरात्रि मनाते हैं ना। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उमंग उत्साह में रहे। सब कोई उमंग उत्साह में रहे, यही तो है। तो आप जो भी बैठे हो, सभी के दिल में उत्साह है। और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए ही है? पापा पूछ रहे हैं। आपका उमंग उत्साह अविनाशी है कि सिर्फ आज अभी मिलन मनाए तो अभी है, और जहां मिलन से हटे कि हो गया गुम? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि संगम युग श्रेष्ठ उत्सव का युग है, जहां आप सदा उत्साह संपन्न रहते हो, हर दिन उत्सव मनाते हो। जो गायन है ना, आप लोग टॉपिक रखते हो ना, अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। हुँ? क्योंकि एक पिता है, चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, सबके दिल में एक बाबा है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हो। काला ताज तो मिला है। काला ताज बाबा किसको बोल रहे हैं? हेडफोन। सभी हेडफोन लगा के अपने अपने लैंग्वेज में इंटरप्रिटेट करके उसको सुनते रहते हो। हुँ? क्योंकि हर एक लैंग्वेज में यहाँ पे मुरली चलती है। तो अभी ये काला ताल बदलकर गोल्डन हो जाएगा सतयुग में। लेकिन सबके मन की भाषा एक ही है और शब्द ही एक है, मेरा बाबा। कोई कहता है तेरा बाबा? तो सब कहते हैं मेरा बाबा। हाँ, यही तो है एक। तो अनेकता में एकता है ना। अनेक जगह से आए हैं, लेकिन किससे मिलने? एक से मिलने। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था ना, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। अगर सांस चली जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं, तो ब्राह्मण जीवन नहीं। समझ ले सभी, गांठ बांध ले सभी। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है, उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और इस भाषा में कितना अंतर है? उसके हर बोल में, उनके बोल में क्या होगा? उमंग उत्साह वाले जरूर होगा, होना तो चाहिए, तो नहीं होगा, हो गया, हुआ ही पड़ा है। तो वाली भाषा जो है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम कर देती है और कमजोरी के बोल निकालती है। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, कम क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वाह वाह की जगह क्या कहते हो? वाई वाई। क्यों क्यों? अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आ गया, तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम होना ही होना है। बाप दादा ने अगले साल में विशेष डबल फॉरनर्स को कहा था ना कि वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई कर दो। वाई शब्द में क्या करना है? फ्लाई करना है। तो वाई खत्म हो जाएगा, उड़ जाओ वहां से।
कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है, ये क्यों, ये क्या। और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, छोटा सा खिलौना। जो ऊपर उड़ते हो, फ्लाइट में सफर करते हो, या ऊपर बादलों से नीचे की जमीन कैसे दिखती है, आदमी सब कैसे दिखते हैं, चींटी के माफिक दिखते हैं। तो जब फ्लाई कर जाओगे तो परिस्थितियां क्या दिखेगी, छोटी हो जाएगी अपने आप। तो अब क्या करना है, वाई वाई करना है तो उससे निकलेगा हाय हाय, तो उसको क्या करो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, भगा दो उसको। फिर बाबा बोलते डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना। डबल विदेशी बाबा किसको बोलते हैं, फॉरेनर को। क्योंकि एक तो भारतवासी भी विदेशी है, हमारा घर है परम धाम, हम यहाँ नीचे रहते हैं भारत में, तो हम विदेश हो गए, परम धाम से भारत विदेश हो गया। और भारत से जो बाहर से आए वो हो गए डबल विदेशी। समझ में आया। तो डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स करा रहे हैं। सभी विदेश में विशेष कोर्स करते हो तो अपने को भी कराते हो या सिर्फ दूसरे को कराते हो। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बाबा ने पकड़ी। क्या कोई पॉजिटिव कोर्स सिर्फ दूसरे के लिए होता है या अपने लिए भी होता है। हाँ, जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बनकर अपने आप को कोर्स कराओ। अपने को समझा सकते हो या सिर्फ दूसरे को ही कराते हो, क्योंकि दूसरों को कराना सहज है ना, खुद पे करना मुश्किल है। लेकिन जब ये नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखोगे, सुनोगे, सोचोगे, तो कैसी स्थिति रहेगी, हल्केपन की लगेगी ना। तो आजकल के साइंस द्वारा वैसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। ये बात तो सही, रिसाइकलिंग करके पॉलिथीन वगैरह उसको भी तुरंत नया माल, प्लास्टिक का कुछ बर्तन बना देते हैं। पेपर को रिसाइकलिंग करके कितनी चीजें बन जाती है। तो देखा है ना, साइंस वाले क्या से क्या बना देते, एकदम रूप परिवर्तन कर देते। तो आपकी वृत्ति कैसे परिवर्तन नहीं कर सकती, जब साइंस कर सकता है तो क्या साइलेंस नहीं कर सकती। हम्म क्या आप नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकते हो। अगर हलचल में आए तो उसका कारण क्या है, अगर कोई हलचल में आ रहा है तो उसका कारण क्या है, नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना करना, तभी हलचल आ रही है। ये मॉडल बनाते हो ना, ना सोचो, न देखो, न बोलो, न करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच ही न करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। हम्म जैसे कि एक राजा बदल गया। सुंदर सी कहानी है। एक बार एक साधु महात्मा कहीं से जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनको रास्ता में एक रुपया का सिक्का मिला, एक मुद्रा मिली उसे उन्हें। सोचा कि मैं इनका क्या करूंगा, रख लिया, किसी दरिद्र को दे दूंगा जिसको इसकी जरूरत होगी। आप एक महीना घूमते रहा, उसको कोई असर मिला ही नहीं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक राजा की बड़ी सवारी मतलब निकल रही है। पूछने पता चला कि वो राजा अपनी सेना के साथ दूसरे सम्राट पे हमला करने जा रहा है, राज्य वृद्धि के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए। साधु जब आया, सामने पहुंचा, राजा उधर से क्रॉस कर रहे थे। अचानक राजा को, साधु ने वो सिक्का उठा के राजा पे फेंक दिया जोर से, ताकि राजा को आभास हो। राजा ने देखा क्या गिरा है, देखता सिक्का, और सामने देख रहा साधु को। तो उसको गुस्सा भी आया, लेकिन सोचा साधु महात्मा इतने नामी ग्रामी होके ये सिक्का मुझ पर फेंके, जरूर कुछ रहस्य होगा। वो रथ से उतरा और पूछने लगा कि महात्मा जी, आखिर आपने मुझ पे ये सिक्का क्यों फेंका, ये एक सिक्का का मैं क्या करूं, मैं तो राजा हूँ। तो साधु महात्मा बोले बात ये है राजन कि मुझे आपसे एक महीना पहले ये सिक्का मिला था सड़क पर, मैं तभी सोचा था किसी किसी दरिद्र को दूंगा। तो राजा बोलता मैं, मुझे क्यों दिया, मैं तो थोड़ी दरिद्र हूँ, मैं तो राजा हूँ। बोलता राजा, नाम के राजा हो, लेकिन तुमसे बड़ा दरिद्र तो मैंने देखा नहीं। तो वो कैसे महाराज, क्योंकि तुम अपना राज्य होते हुए भी, प्रजा होते हुए, राजकोष खजाना सब होते हुए, तुम दूसरे राजा पे चढ़ाई करने जा रहे हो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। तो तुमसे बड़ा दरिद्र तो मैंने देखा ही नहीं। राजा की आंखें खुल गई, तुरंत वापस अपनी सेना लेके लौट गया। तो ये होते हैं परिवर्तन, सेकंड में परिवर्तन। जैसे किसी ने आपको समझाया, आपकी समझ में आया और आपने अबाउट टर्न ले लिया, यू टर्न। तो भगवान हमें रोज जो समझा रहे हैं ना, यू टर्न लेने के लिए, पुराने जो विकारी संस्कार के तरफ जो हम बढ़ गए हैं उससे अब यू टर्न दैवी संस्कार की ओर बढ़ना है। फिर बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं अपनी रीति से हम ठीक रहते हैं,
अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहे ये कभी कभी होता है, मतलब लोगों के बीच में जब आते हैं संबंधों में, रिश्तों में, तो ये मौज कभी कभी हो जाता है। लेकिन संबंध संपर्क ही तो आपकी स्थिति का पेपर है। स्थिति का पेपर कहाँ से आएगा? संबंध संपर्क से ही आएगा। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, अकेले में तो बड़ा पास विद ऑनर हूँ, लेकिन जब पेपर आता है तो मार्क्स कम हो जाते हैं, तो ऐसे को क्या कहेंगे? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि फुल पास होने वाले हो ना। बाप दादा ने सुनाया, जो सदा बाबा के पास रहते हैं वो पास है, वो पास हो जाते हैं। जो पास नहीं रहते वो फेल है। समझ गए? जो पास रहते हैं वो पास विद ऑनर हो जाएंगे, और जो नहीं रहते वो फेल होते हैं। तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो या पास रहते हो? बाबा पूछे अपने बच्चों से। पास रहते हैं बाबा। तो डबल विदेशियों ने इस बार हाई जंप लगा दी है, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए हैं। इस बार हर वर्ष से ज्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे हैं। बाबा उन सबको रिगार्ड देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। बाबा कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो थोड़ी सोने होने की थोड़ी हो जाती है ना कमी। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस है। पटरानी है, पट, धरती को पट, और रानी, पट पे सोना, पट रानी, मतलब कितना मान दिया नीचे सोने वालों को भी। तो उनको अच्छा चांस है, पटरानी बनने में मजा है ना। बाबा पूछे, आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर भी सो सकते हो, और फिर एक बड़ी और एक छोटी तो लाते ही हो, तो छोटी को तो क्या बना लो और बड़ी पर सो जाओ। बाबा रास्ता बता रहे, युक्ति बता रहे, जगह बच जाएगी ना, दो दो चीज का यूज कर लिए एक ही पर लेट करके। तो अभी अपना राज स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज अधिकारी बनोगे। तो सेवाधारियों को भी सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितना भी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहां सेवाधारी मिलेंगे। मतलब जितना यहाँ तन मन धन से सभी की सेवा कर रहे हो, वहां तुम्हारी सेवा प्रकृति भी करेगी। दासिया की तो बात मत पूछो, इतने सेवाधारी होंगे, कुछ भी करना नहीं होगा, बस सोचा और हुआ। तो अपना राजभाग स्मृति में है ना। कितनी बार राज अधिकारी बने हो? अनगिनत बार बने हो, अब बनते ही रहेंगे, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन राज अधिकारी से भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है। वाह। बाबा कहते भविष्य के राज अधिकारी से भी अभी का सेवाधारी का जीवन अच्छा है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ हो, बाबा और बच्चों साथ हो। चाहे किसी प्रकार की सेवा हो, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल तो अभी मिलता है ना। सत्य में तो खुशी ही खुशी है। वहां थोड़ी पता चलेगा कि हमको कुछ मिल रहा है। सारी दुनिया में खुशी, प्रजा भी खुशी, तो क्या पता खुशी क्या है? जहाँ दुख का नामो निशानी, उसको खुशी क्या पता चले, उसको लगेगा यही जीवन है। लेकिन यहाँ तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। हम्म बाबा का स्नेह, सहयोग और बाबा द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। स्नेह की अनुभूति होती है, लेकिन भगवान हमसे स्नेह कर, जब मुरली में जब जवाब आता है ना आपके हर प्रश्न का, तब तो बातचीत खिल जाती है, लगता है जैसे कि बाबा मेरे लिए ही आया है। ऐसा सभी को अनुभव होता है। यही तो चमत्कार है यहाँ। हम्म तो चाहे किसी प्रकार की सेवा हो, तुम्हें प्रत्यक्ष फल तो मिलना ही मिलना है। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो तो युक्ति युक्त संज्ञा और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी मिलती है। तो विशेष सेवा या युक्ति युक्त करते हो कितनी खुशी मिलती है। हम्म उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा लगता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल, खुशी आपके लिए तैयार है। सुना, तुरंत मिलता है प्रत्यक्ष फल, खुशी मिलती है ना। किसी को भी सेवा करो, किसी को रास्ता बताओ, तुम्हारी आत्मा को लगे जैसे मैं हल्की हो गई और एकदम खुशी शांति आनंद से भर गई। तो एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाते जाओ। ऐसा अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है, सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है। सेवा में हलचल ना हो मतलब कि आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। आप आगे बढ़ रहे हो, दुनिया देख रही है, तो जरूर उसमें कमी करते जाओ, क्योंकि आपको तो कुछ लेना नहीं है। हाँ, आप तो बस अपना भोजन कर लिए, काम खत्म। खुचुर खुचुर कुछ भी नहीं खाना है ना। तो परिस्थितियां अपने आप आपकी सहयोगी बन जाएगी। तो फिर बाबा कह रहे हैं, जिस रूप में भी माया आएगी, लेकिन उसको पहचानो, घबरा मत जाओ, रास्ता बदल लो। वैसे ही नहीं आएगी कि जिस रूप में आई थी, वो रूप बदल बदल कर आएगी। क्योंकि जिस रूप में आएगी उसमें माया का पहचान लेंगे, लेकिन माया रूप बदल बदल कर आएगी। और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप में लाएगी। वैसे ही नहीं आएगी जिस रूप में आ चुकी है, समझा? अलग अलग रूप धरेगी।
नए रूप में आएगी, तो उसे घबराना नहीं। ये तो ये नहीं बता, ये तो ही नई बात, ये तो होता ही नहीं है, ये तो होना नहीं चाहिए, बस नहीं नहीं क्यों क्यों क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बनकर पेपर लेगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी से आता है और बहुत अच्छा बनती भी है। जैसी आपकी इच्छा होगी वह वैसी परिस्थिति बनाकर लाएगी। आज मानो आप थोड़ा सा अलबेलेपन का जीवन जी रहे हो, मान लो थोड़ा सा, हाँ, तो माया भी से अलबेलेपन स्थिति में आ जाएगी। आज मूड ठीक है, कल ऑफ हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, इसको क्या कहेंगे? मूड ऑफ की परिस्थिति कहेंगे ना। कभी अच्छा कभी बुरा। फिर सोचते हो कि पहले से ही मैं सोच रही थी कि फिर क्या हुआ, ये क्या हुआ। इसीलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी होकर त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे माया, आगे पीछे त्रिनेत्री बनकर चलो, माया को पहचानो कहाँ पर माया है। नहीं तो क्या होता है ना, दुनिया वाले क्या कहते हैं, थोड़ा भी पेशेंस किसी को नहीं है, सबको ना जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी। जैसे देखिए कुछ उदाहरण है कुछ लोगों के। भिखारी, उसको सबसे अधिक पैसा चाहिए, सबके आगे हाथ मार फेर देगा, सबसे पैसा चाहिए उसको, तुरंत चाहिए। मजदूर, उसको एक दिन में पैसा चाहिए, सारा दिन काम करेगा तो शाम में उसको पैसा चाहिए ही चाहिए। जॉब वाला, उसको एक महीने में सैलरी चाहिए। और बिजनेसमैन कम से कम 5 साल इंतजार करता है, तब पूरी जिंदगी भर बैठ कर खाता है। सुना, पेशेंस होती है बिजनेस वाले को, नहीं तो और किसी को पेशेंस नहीं। बिजनेसमैन ही पेशेंस वाले होते हैं। तो हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना, किससे? स्वयं भगवान से बिजनेस कर रहे हैं। बाबा आए हमारी सारी कमी कमजोरियां लेने और हम बाबा से सौदा करके सुख शांति आनंद के खजाने ले रहे हैं, उसी में झूम रहे हैं। फिर बाबा पूछे आपसे भी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना? हाँ, तो इतने बड़े संगठन में मजा आ रहा है। कोई ये तो नहीं सोच रहे कि अगले वर्ष भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़े पीछे आएंगे, भीड़ में आना है। अपना भाग्य, सभी लोग अपना अपना भाग्य जगा रहे। संगठन का मजा भी प्यारा है। वैसे आने का प्रोग्राम प्रमाण ही, ज्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट हो सके। सुना, सभी को आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट हो। जैसे आलू हर एक सब्जी में पड़ जाता है ना, उसी तरह से हम ऐसी जगह रहे जहां हम हर जगह सेट हो सकते हैं। चाहे कोई भी जगह हमें मिले, उसमें खुशी खुशी अच्छे से सेट होंगे, है ना। फिर बाबा कहते हैं चाहे बेगरी लाइफ, खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो। साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना, खुशी खुशी में होना, सोच कर नहीं। खुशी खुशी एडजस्ट होना, सोच कर नहीं। सोच कर क्या कुछ सेकंड गवाए तो उसमें भी गवा दिए, कमाए नहीं। यहाँ दुखी तो नहीं होते, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाएगा। तो अपने को चेक करो, कैसी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हो। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी अच्छा लगता है। सुना, अकेले भी रह लेंगे और कंपनी साथ में भी रह लेंगे किसी के। तो एडजस्ट करो ना, हर जगह एडजस्ट करो। दुनिया की हालतें तो नाजुक हो रही है और भी होनी है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो, लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। कईयों के नेचर बहुत नाजुक हो, थोड़ा थोड़ा बात में आवाज तेज, कम, धीमा, हलचल, थोड़ा सा भी कुछ हुआ नहीं कि डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट करते हो, यह अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा। क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहती है। और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर ही होना है। फाइनल पेपर कब आएगा? जब समय बहुत नाजुक होगा तभी आएगा, और उसी में पास होना है। तो आप लोगों के आगे ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। सुना, अभी तक आया नहीं है, इंतजार करो। जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं, कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय पर क्या चाहिए? एक ही बाबा का आधार, यही चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप लोग तो बहुत बहुत लकी हो जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। हाँ, सहज साधनों के साथ साथ आप ब्राह्मण, आपका ब्राह्मण जीवन भी है। लेकिन साधना और साधन, साधनों को देखते साधना को भूल नहीं जाना है।
साधनों में इतना व्यर्थ में उलझ जाओ कि साधना क्या मिली थी वो याद ही नहीं है। क्योंकि आखिर में साधना अर्थात तपस्या ही काम आनी है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है ना। हाँ, अच्छा, समझा। चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह से उत्पन्न होने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वस्थिति और सेवा के उन्नति में बैलेंस रखने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी बनते हैं। सदा स्वस्थिति और सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी बनते हैं। सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसे अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान लेते हैं बाबा से। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सब झमेलों से मुक्त बनो। तो संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं और गंगा सागर से अलग नहीं। जैसे कि परमात्मा सागर है तो हम बच्चे गंगा, तो सागर और गंगा अलग नहीं तो गंगा और सागर भी अलग नहीं। गंगा भी सागर के बगैर नहीं है। इसी समय नदी और सागर के सामने मेला लगता है ना। जो इस मेले में रहते हैं वो सब झमेलों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते हैं जो समान बनते हैं। अच्छा, कुंभ का मेला कैसे लगता है, क्यों लगता है? जब सागर मंथन हुआ था, अमृत कलश निकला, वो भी लक्ष्मी को दिया गया था। एक तो सुर थे असुर थे, किसी के हाथ पे कलश नहीं दिया गया। किसको दिया गया? माता को दिया गया। इसलिए तो बाबा ने भी हमारे ऊपर ज्ञान का कलश रखा, माताओं का रिगार्ड करने के लिए बोल रहे, क्योंकि कोई औरत ही घर को बनाती है बिगाड़ती। औरत अगर लक्ष्मी रूप में है, हर तरह से बचाकर निभाकर ढंग से चलती है, वो घर स्वर्ग होता है। तो सब झमेलों से मुक्त बनना है, तो लक्ष्मी जी को कलश मिला, तो फिर इसमें कलश देने के फ्रेम में 4 बूंद ना नीचे गिर गई थी। तो वो 4 जगह एक कुंभ का मेला भी है जहाँ अमृत बूंद गिरी थी, और 3 जगह और है, ये मैं देख कर बताऊंगी। ठीक है। तो समान बना था समाज आना। जो सदा स्नेह में समाये रहते हैं वो संपूर्णता संपन्नता के प्रारब्ध का अनुभव करते। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं होती। अल्पकाल की प्रारब्ध जो कि विनाशी चीज है, विनाशी चीजों से कभी सच्ची खुशी मिल ही नहीं सकती है, तो उससे उपराम हो जाओ ना। स्लोगन, सदा एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलिएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे। सदा एक बाबा के संग में रहो तो होलिएस्ट और हाईएस्ट बन जाओगे। और कहते हैं ना, जिस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, उसके कार्य की कभी सराहना नहीं होती, उसके बारे में लगता है कि इसको तो दिमाग ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, रहम की भावना रखता है। ऐसा इंसान भगवान को बहुत प्रिय है, और अंत में ऐसे व्यक्ति की ही जीत निश्चित होती है। तो होली से हाईएस्ट बनना है, तो सबके प्रति शुभ भावना। कोई कैसी, देखो, अच्छे के साथ शुभ भावना रखना तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेहनत कहाँ है? जो आपका बुरा करता है, जो आपके लिए निंदा करता है, जो आपकी बात नहीं सुनता, आप बोलते हो ये नहीं खाओ ये नहीं पियो, वो वही काम करता है, यहाँ तो हाथ स्पिट करते रहता है, थूकता है, तो उसके प्रति भी शुभ भावना करके दिखाओ। यही तो है बड़ी बात, होलीएस्ट और हाईएस्ट बनने की। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।